आपको पता होगा कि भारत में बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। नंदा देवी उसमें से एक प्रमुख है। नंदा देवी की ऊँचाई तकरीबन 7,500 मीटर है। नंदा देवी ऐसे अपने खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे पर्वतारोही जाते हैं। लेकिन वर्ष 1965 में कुछ ऐसा हुआ, जिसकी वजह से ये कुछ अन्य कारणों की वजह से जाना जाने लगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ, वर्ष 1964 में चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। जब इसकी खबर अमेरिका के उस टाइम के एयर फोर्स के चीफ कर्टिस लिमो को पता चली, तो उन्होंने एक टीम बनाई कि पता करने के लिए कि ऐसा कैसे हुआ कि अमेरिका को इस बारे में भनक नहीं पड़ी। तो उन्हें पता चला कि जिस जगह पे चीन ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, वहाँ पे अमेरिका का सैटेलाइट सर्विलांस सिस्टम बहुत ख़राब है और ये जगह नंदा देवी के बहुत ही पास है। तो उन्होंने सोचा कि हमें वहाँ पे एक ऐसा एंटीना बैठाना चाहिए जो न्यूक्लियर डिवाइसेस को स्पाई कर सके। तो इसके लिए उन्हें भारत की मदद चाहिए थी, क्योंकि ये नंदा देवी भारत में है। और आपको पता ही होगा कि वर्ष 1962 में भारत और चीन के युद्ध में भारत को एक करारी हार का सामना करना पड़ा था। तो जब अमेरिका ने इस प्रस्ताव को भारत के सामने रखा, तो भारत ने भी इस प्रस्ताव को खुशी खुशी मंजूर कर लिया और उसे लगा कि हमें एक बदला लेने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से वर्ष 1964 में अमेरिका और भारत के एक दल के स्थापना हुई, पर्वतारोही दल की, और इस दल की ट्रेनिंग अलास्का में हुई, अमेरिका के अलास्का में हुई। और इसके बाद इस दल का मिशन वर्ष 1965 में अक्टूबर के महीने में शुरू हुआ। इस दल का मिशन ये था कि नंदा देवी पर्वत पर एक न्यूक्लियर डिवाइस स्थापित करना। इस न्यूक्लियर डिवाइस में ये न्यूक्लियर डिवाइस 56 किलो का था, जिसमें 7-8 एंटीना थे, एक स्नैप जनरेटर था और 7 प्लूटोनियम डिवाइसेस थे। तो अक्टूबर 1965 में इस दल ने अपना नंदा देवी पर चढ़ना शुरू किया। इस दल के अंदर पर्वतारोही भी थे, इंजीनियर भी थे, शेरपा भी थे और न्यूक्लियर टेक्नीशियन भी थे। इसके बाद जब इस दल ने शुरू किया, तो शुरुआत में तो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे। इन्हें लगा कि हमें इसको कैसे भी कैसे करके 7,500 मीटर की ऊंचाई पर बैठाना है और चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमें स्पाइंग करनी है। लेकिन जब ये 7,300 मीटर की ऊंचाई पहुंचे, स्टेशन 4 जो एक जगह है नंदा देवी पर्वत पे, तो उन्हें बहुत ही बड़े बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था और साथ ही इतने सारे वजन को उठा के नीचे आना ही बहुत मुश्किल था, सांस लेना ही मुश्किल था। तो उस दल के जो मुखिया थे यानी कैप्टन, उन्होंने डिसाइड किया हम काम करते हैं, इस डिवाइस को यहीं पे एक गुफा बना के छुपा देते हैं और उस गुफा में हम कुछ बल्लियों की सहायता और रस्सियों की सहायता से इस डिवाइस को बांध देंगे और बांधने के बाद हम इस डिवाइस को यहाँ पे सुरक्षित कर देंगे और हम नीचे चले जाते हैं जहाँ पे हम सुरक्षित रहेंगे। और जब ये तूफान शांत हो जाएगा तो हम वापस आएंगे और डिवाइस को आगे बढ़ा लेंगे और जहाँ पे स्थापित करना हो स्थापित कर देंगे। सबको ये प्लान बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो उन्होंने ये क्या किया, बल्लियों की सहायता से और रस्सियों की सहायता से डिवाइसेस को बांध दिया और सभी लोग नीचे उतर गए। जब ये तूफान शांत हुआ, जब ये बात है जनवरी 1966 की, तो सभी लोग वापस एकत्रित हुए और वापस पर्वत पर चढ़ना शुरू किया। सबके अंदर बहुत ही ज़्यादा ये चिंता थी कि हमें कैसे भी जल्दी जल्दी डिवाइस के पास पहुँचना है। तो जब वहाँ पहुँचे डिवाइस के पास, तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि वहाँ पे बल्लियाँ तो थी, रस्सियाँ भी थी, लेकिन न्यूक्लियर डिवाइसेस नहीं थे। प्लूटोनियम जिस कंटेनर्स में थे वो कंटेनर्स तो हैं, लेकिन वो प्लूटोनियम वहाँ पे स्थित नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इतना बड़ा 56 किलो का न्यूक्लियर डिवाइस गायब हो जाए यहाँ से। तो उस तरीके से नंदा देवी में एक 56 किलो का न्यूक्लियर डिवाइस गायब हो चुका था। उस दल ने ये सोचा कि बहुत ही बर्फीले तूफान के कारण क्या हुआ होगा कि रस्सियाँ टूट गई होंगी और ये डिवाइस सड़क के नीचे चले गए होंगे। इसके बाद क्या हुआ, इसकी खबर बाकी दल को भी दी गई, बाकी जैसे टीमें हैं। और फिर क्या हुआ, सभी लोगों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बहुत साल तक सर्च ऑपरेशन करने के बाद भी उन्हें कुछ पता नहीं चला, डिवाइसेस की खबर नहीं मिली। उसमें सबसे बड़ी चिंता की बात ये थी कि उसमें एक प्लूटोनियम डिवाइस था, जो 7 प्लूटोनियम डिवाइसेस थे। और आपको पता होगा कि प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके कांटेक्ट में अगर ह्यूमन बींग आएंगे, यानी कोई मानव अगर उसको स्पर्श करेगा या उसके आसपास भी होगा, तो उसके ऊपर न्यूक्लियर एनर्जी का प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसके सेल्स में म्यूटेशन होगा और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं और वो धीरे धीरे मर सकता है। तो इसके लिए बहुत ही चिंता का विषय था कि हमें इसे जल्दी जल्दी ढूंढना होगा। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी ये डिवाइस आज तक नहीं मिला। आपको पता होगा कि जो प्लूटोनियम है उसका हाफ लाइफ पीरियड 88 ईयर्स है, यानी वो 88 साल तक एक्टिव रहता है। यानी 88 साल तक उसके कॉन्टेक्ट में जो आएगा वो बीमार पड़ सकता है, उसकी मौत भी हो सकती है। इसके लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि नंदा देवी में आज भी ये न्यूक्लियर डिवाइस कहीं पे हैं और आज तक ये मिले नहीं है।
इसके बाद वर्ष 1967 में वापस एक वो 56 किलो का ऐसे न्यूक्लियर डिवाइस स्पाइंग डिवाइस को बनाया गया और वापस वहीं पे स्थापित कर दिया गया जहाँ पे इसकी ज़रूरत थी। लेकिन पुराना जो डिवाइस था वो अभी तक नहीं मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इसके बारे में कैसे पता चला, क्योंकि ये बहुत ही खुफिया मिशन होगा। तो इसका खबर हमें संसद में 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने दी थी। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।